बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम में आए हुए हैं। शायद आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ आपको मिले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता था? तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता था पूरा पाषाण काल। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पाषाण काल आरंभिक काल को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एसएससी, जीडी ने भी और सीपीओ में भी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने भी, सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतरंजी खेड़ा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश में। बी इज द राइट आंसर। और क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पर लोहे के अयस्क मिले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है उत्तर प्रदेश में, अतरंजी खेड़ा। बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो वो है सिंधु नदी के तट पर। यह भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हाल ही में सीजीएल ने भी पूछा था और एमटीएस में भी और जीडी में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक बंदरगाह शहर है? तो ये हमें बताना है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आप देख सकते हो तीनों एग्जाम में ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। लोथल इज़ द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कहाँ पर है? तो वो है लोथल में। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये हमें बताना है। ऐतिहासिक जो लेख होते हैं वो किस विज्ञान की शाखा में आते हैं, ये हमें बताना है। तो उसका राइट आंसर होगा क्या? म्यूजियोलॉजी इज द राइट आंसर। और ये भी आपको ध्यान रखना है, एपिग्राफी जो हम अध्ययन करते हैं ना, उसको हम एपिग्राफी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एपिग्राफी बोलेंगे हम किसको? जो हम अध्ययन करते हैं। और जिसका संरक्षण करते हैं उसको बोलेंगे हम म्यूजियम, म्यूजियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीमटेक्का रॉक सेटलर्स किस की तलहटी में स्थित है? तो वो है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विंध्या रेंज में भीमटेक रॉक सेटलर्स है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद क्या है? उपनिषद है हिंदी दर्शन का एक स्रोत। सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ बातें हैं महत्वपूर्ण, वो हम जान लेते हैं। अथर्ववेद से संबंधित उपनिषद को हम क्या बोलेंगे? मुंडकोपनिषद, मुंडकोप ये हम बोल लेंगे। सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये अर्थवेद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और हाल ही में जो G20 सम्मेलन हुआ था ना, उसकी थीम भी कहाँ से ली गई है? वासुदेव कुटुंबकम में से ली गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो वो जैन धर्म में हुए थे 24 तीर्थंकर, याद रखना है ये भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर हुआ था? मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कहाँ पर हुई थी ये? इसका राइट आंसर क्या है? पावापुरी। पावापुरी में भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार के नालंदा में पावापुरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है?
तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सारनाथ इज द राइट आंसर। सारनाथ है जो वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अमरावती कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और रांची कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा निर्मित किया गया था सांची प्रदेश। ठीक है। कार्ले गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगेन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो वो था जेम्स पेरिसेप। सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जो अभिलेख थे अशोक के, उनको समझने वाला पहला विद्वान था जेम्स। अशोक के अधिकतम अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। गौतमी सातकर्णी किसका शासक था? तो वो था सातवाहन का शासक। ये भी आपको ध्यान रखना। सॉरी, गौतमी था, हाँ सातवाहन का था। दिस द राइट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। बी इज द राइट आंसर। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो वो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। और चंद्रगुप्त ने विश्वकर्मा की उपाधि ली थी, विक्रमादित्य की। सॉरी, ये मिस प्रिंट हो रखा है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लद्दाख, सबसे बड़ा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लद्दाख इज द राइट आंसर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है, गोवा सबसे छोटा है। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फ्रेंड्स।